हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा ई लर्न जीके सीरीज़ पार्ट 9 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला 2 वीडियो देखा है जिस पे हमने सोलर सिस्टम एंड क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स मतलब बिग बैंग थियरी के बारे में हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में वो 2 वीडियोस के लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी हमारा स्पेस से रिलेटेड है, इन विच वी विल कवर इनक्रेडिबल फैक्ट्स अबाउट स्पेस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट स्पेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो स्पेस है, जो ब्रह्मांड हम जिसको बोलते हैं, स्पेस इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ या साउंड नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न ऐसा क्यों है। बिकॉज स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत होती है। अब जब स्पेस में कोई मीडियम या माध्यम है ही नहीं तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल कैसे कर सकेगा। मैं अगर आपको उदाहरण दूँ, अगर मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति स्पेस में जाते हैं और मान लीजिए उन लोग बहुत क्लोज़ है, अगर वहाँ पे उन लोग किसी भी प्रकार का साउंड क्रिएट करें या बातें करें तो एक दूसरे की बातों को नहीं सुना जा सकता है। इसी वजह से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं या जाते हैं, उन लोग रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं टू कम्युनिकेट। ओनली रेडियो वेव्स एक ऐसा वेव है जो कि ट्रैवल कर सकता है हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारे ब्रह्मांड के एटमॉस्फेयर में भी ट्रैवल कर सकता है। Point number 2, hottest planet in our solar system is 450 degrees Celsius। क्या आपको पता है उस प्लैनेट का नाम क्या है? Yes, Venus is the hottest planet in our solar system। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि वीनस कैसे सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट हो सकता है, जबकि मर्क्यूरी एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जो कि सन के सबसे पास है, सबसे करीब है। वीनस तो काफ़ी दूर है उससे। इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। मर्क्यूरी भले ही सन के सबसे करीब है, बट जो मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर को रेगुलेट ठीक तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो मर्क्यूरी में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी कैन नॉट बी द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट, मार्स इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कुड एग्जिस्ट। मतलब मार्स हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक मात्र ऐसा प्लैनेट पाया गया है या जिसके ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ पे लाइफ हो सकती है। बिकॉज 1986 में नासा को एक फॉसिल मिला था, उनको एक अवशेष मिला था जहाँ पे कि माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटे छोटे आकार के, आप समझ लीजिए, लिविंग क्रिएचर्स उनको मिले थे एक रॉक में, जिसकी वजह से ये दावा करते हैं कि मार्स ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कि लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। हम में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता भी होगा कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने सितारे हैं, कितने स्टार्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग, ब्रह्मांड एक इतना विशाल चीज़ है कि वहाँ पे कितने सारे स्टार्स है ये गिन पाना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। बट हमारे साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स जो आज के डेट में जो स्टार के काउंट बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारे जो गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उनका काउंट हमारे साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स हमें देते हैं। इनका जो एस्टिमेटेड नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन आर मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 बिलियंस। इसका मतलब होता है 20,000 से 40,000 करोड़ स्टार्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, मिल्की वे गैलेक्सी तो एक छोटा सा गैलेक्सी, हमारे पूरे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है तो ये देखिए, ये होता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक छोटा सा गैलेक्सी है हमारे पूरे यूनिवर्स में, राइट। इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम।
जहाँ पे कि हमारा जो ये पूरा जो सीक्वेंस बनता है, सन, अर्थ, प्लूटो, मर्क्यूरी, मार्स, ये जो भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा सिस्टम है। आप हमारा जो पिछला वीडियो था सोलर सिस्टम के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। सो ये होता है दोस्तों हमारा मिल्की वे, जो कि एक ब्रह्मांड में एक छोटा सा गैलेक्सी है। तो इस गैलेक्सी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है इसकी काउंट बताई जा रही है 20,000 से 40,000 करोड़ स्टार्स। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों क्या आपको पता है हैलीज कॉमेट किसे कहते हैं? हैलीज कॉमेट हमने बचपन में काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी लोग इसको शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज हुई थी सन 1705 में बाय एडमंड हैली। ये जो कॉमेट है ये हमारे अर्थ के पास घूमता है हर 75 टू 76 ईयर्स में एक बार। मतलब दिस कॉमेट ऑर्बिट्स अर्थ ओनली वंस इन 75 टू 76 ईयर्स। ये लास्ट देखा गया था 1986 में, और इसका जो नेक्स्ट प्रेडिक्टेड जो डेट है वो है 28 जुलाई 2061। मतलब आज हम लोग 2020 में हैं, आज से 41 साल मतलब 41 ईयर्स के बाद 28 जुलाई 2061 को ये हैलीज कॉमेट हमें फिर से दिखने वाला है, ऐसा एस्टिमेशन है। हैलीज कॉमेट को देखने के लिए दोस्तों हमें किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी कैन सी इट थ्रू आवर नेकेड आइज एज वेल। हैलीज कॉमेट का जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो है, जो मेजर तत्व है उसमें वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड डस्ट। दोस्तों आपने कभी भी सोचा है जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है जो स्पेस में जाते हैं, इतनी सारी रिसर्च होती है, इनका एक अलग से एक सूट आता है जिसे हम स्पेस सूट के नाम से जानते हैं। एनी आइडिया दोस्तों इसका स्पेस सूट का कितना कॉस्ट होता होगा? आप लिटरली हैरान हो जाओगे। नासा के स्पेस सूट का कॉस्ट होता है $12 मिलियन। मतलब अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 84 करोड़ इंडियन रुपीज़ ये इस स्पेस सूट का कॉस्ट है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो $12 मिलियन है इसका 70% जो कॉस्ट है ये सिर्फ इसका जो बैकपैक है और जो इसमें काफ़ी सारे तंत्र और कंट्रोल मॉड्यूल लगे हुए हैं उसके ऊपर इसका मेजर कॉस्ट जाता है। सो दिस इज़ रियली एन अमेजिंग फैक्ट कि 84 करोड़ रुपीस का ये स्पेस सूट का कॉस्ट होता है। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा तारा किसे कहा जाता है? न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हमने काफ़ी कम बार सुना होगा या जाना होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स को हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा तारा माना जाता है। इस तारे का जो रेडियस है, इस स्टार का जो रेडियस है दैट इज़ ओनली अराउंड 10 किलोमीटर्स। सबसे विशेष बात इस स्टार के बारे में ये है कि these stars can rotate as fast as 600 to 712 times per second। इतना ज़्यादा स्पीड होता है इस स्टार्स में। हमारे साइंटिस्ट्स ऐसे कहते हैं कि एक प्लैनेट है हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो कि डायमंड से बना हो। ये एक रिसर्च किया गया था येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के तरफ से, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि एक रॉकी प्लैनेट है, एक पत्थर जैसा एक प्लैनेट है हमारे ब्रह्मांड में जिसका नाम है 55 कैनक्री ई, जिसका जो सरफेस है, जो सतह है उसकी, वो बनी हो सकती है ग्राफाइट एंड डायमंड से। इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो हमारे अर्थ के प्लैनेट के रेडियस से दुगना है, और इसका जो वेट है, जो मास है, इट इज़ 8 टाइम्स ग्रेटर दैन अर्थ। और ये प्लैनेट हमारे प्लैनेट से 40 लाइट ईयर्स दूर है। फुटप्रिंट्स ऑन मून्स सरफेस। दोस्तों ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बोलिए या आप एक पॉइंट बोल सकते हो, मतलब हमने शायद इसके बारे में कभी सोचा हो या नहीं सोचा हो, बट दिस इज़ अ फैक्ट। जो फुटप्रिंट्स या जो भी किसी भी चीज़ का प्रिंट जो मून के सरफेस में पड़ा है वो 100 मिलियन ईयर्स तक नहीं मिटने वाला है। मैं आपको इसका रीज़न भी बता देता हूँ। मून जो सतह है वहाँ पे मून के एनवायरनमेंट में कोई
विंड नहीं होती है, कोई हवा नहीं होती है। अगर हवा नहीं होगी तो डेफिनेटली जो फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़े हैं उस सतह में, वो कभी मिट नहीं सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मून में पानी यानी वाटर अवेलेबल नहीं है, तो इसके एब्सेंस में उसके जो फुटप्रिंट्स है वो कभी भी वॉश नहीं हो सकते हैं मून के सरफेस से। तो जो अपोलो एस्ट्रोनॉट्स अलॉन्ग विथ स्पेस क्राफ्ट प्रिंट्स, रोवर प्रिंट्स एंड डिस्कार्डेड मटेरियल, जो भी वहाँ पे मौजूद थे, जो भी फुटप्रिंट्स पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उन सभी चीज़ों का प्रिंट जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक मून के सरफेस में आगे भी पाया जाएगा। सो चलिए आज के लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वन डे ऑन वीनस वर्सेस अर्थ। वीनस, जैसे कि आपको पता है कि वीनस एक बहुत ही स्लो एक्सिस रोटेशन वाला एक प्लैनेट है। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे फ़ोटो दिया हुआ है। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, हम सभी को पता है कि इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस में जो रोटेशन होता है अर्थ का, वो लेता है 24 आवर्स। मतलब इस एक्सिस का कंप्लीट एक रोटेशन के लिए अर्थ को 24 आवर्स मतलब 1 डे का टाइम लगता है। सिमिलरली अगर हम वीनस की तरफ चले तो वीनस इतना स्लो मूवमेंट होता है उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, विच इज़ इक्वलेंट टू 243 डेज, अर्थ डेज। मतलब लगभग अगर आप मान के चलिए तो करीब करीब 1 साल। अर्थ का 1 साल मतलब वीनस का 1 दिन होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ सुधार आप चाहते हैं हमारे इस वीडियो में या फिर चैनल में, सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और डेफिनेटली मैं आपको वापस ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज हम लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच इज़ फुल ऑफ नॉलेज लाते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विथ अस एंड गॉड ब्लेस, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।